जय हिंद प्यारे बच्चों। एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, नया एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और पहला टारगेट बिहार पुलिस री एग्जाम 21,391 7 अगस्त। बच्चों, आज यार 17वां 17th आपको यार रिकॉर्डेड क्लास जा रहा है। प्रतिदिन आपको यार 2 रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, एक सुबह 8 AM, एक शाम को यार 4 PM को। प्यारे बच्चों, कल जो यार 16 क्लास हम लोगों ने यार जितना मतलब कि अभी तक किया है, जो बच्चा 16 क्लास शुरू से किए होंगे उनके लिए यार 1-1.5 घंटे का यार रिवीजन क्लास मैंने डाला था। अगर आपने वो सब क्लास किया है और रिवीजन क्लास जाके कर लीजिएगा तो बिल्कुल यार चंगा हो जाइएगा। मतलब समझिए कि उस रिवीजन क्लास से आपको यार 12-15 क्वेश्चन यार श्योर है। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन यार 1:30 बजे हम लोग यार लाइव आते हैं और पीडीएफ और ऑडियो क्लिप हम लोग यार व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एमटी की पाठशाला बॉयज ग्रुप में इस क्यूआर कोड को स्कैन करके लड़के जुड़ सकते हैं और एमटी की पाठशाला गर्ल्स ग्रुप में इस क्यूआर कोड को स्कैन करके बच्चियां, हमारी बेटियां जुड़ सकती हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यार जैन धर्म। ये भी यार एक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे यार आपको प्रश्न रहेगा। इससे पहले यार बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने यार चर्चा किया था। हम लोगों ने जाना था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी जो नेपाल की तराई में है, जाना हम लोग। हमने जाना कि उनके पिता सुयोधन, माता माया देवी, महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे। वो यार उनका कुल क्या था? शाक्य था। आज उसी तरह से हम लोग जानेंगे यार जैन धर्म। और जैन धर्म का यार प्यारे बच्चों स्थापना करने वाले आपको थे यार ऋषभदेव। याद रखेंगे, जैन धर्म को या का स्थापना या जैन धर्म को बनाने वाले आपको यार कौन थे? तो ऋषभदेव। और ऋषभदेव को प्यारे बच्चों यार आदिनाथ भी कहते हैं। आदिनाथ भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो याद रखना है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और इन्हें यार हम लोग आदिनाथ भी कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैन धर्म में यार 24 है ना आचार्य हुए, 23 तीर्थंकर हुए और एक आपको यार जैन धर्म के महागुरु हुए हैं, महावीर। मतलब यार टोटल जैन धर्म के तीर्थंकर कितने हुए? 24। और आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म के प्यारे बच्चों अंतिम मतलब क्या? अंतिम है ना, या 24वां जो गुरु थे वो थे यार महावीर। मतलब प्यारे बच्चों जैन धर्म में यार 24 गुरु हुए हैं, लेकिन 24वां गुरु आपको यार महावीर हैं। तो एक बात ध्यान देना है कि भैया जैन धर्म के संस्थापक भले ही ऋषभदेव रहे, पर जैन धर्म को यार है ना मुकाम तक पहुंचाने में, प्यारे बच्चों मुकाम तक पहुंचाने में महावीर का हाथ है। प्यारे बच्चों, अब मान लो 24 गुरु हैं तो 24 गुरु का तो यार मतलब कि अध्ययन करना आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन जो यार मुख्य इंपॉर्टेंट गुरु हैं उनको एक बार आप देख लीजिए। और हर गुरु का कोई ना कोई यार संकेत भी है। जैसे यार आपको ऋषभदेव, जिसे हम लोग यार ऋषभदेव जिसे हम लोग यार कहते हैं क्या? आदिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है यार सांड है। पूछ लेगा कि जैन धर्म के पहले गुरु कौन? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड। उसी तरह से प्यारे बच्चों दूसरे गुरु हैं यार अजीतनाथ। और प्यारे बच्चों अजीतनाथ, इनका यार प्रतीक चिन्ह आपको है हाथी। और 16वें गुरु, पहला ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, 16वें गुरु यार शांतिनाथ। और प्यारे बच्चों इनका प्रतीक चिन्ह है आपको यार हिरण। जैन धर्म के प्यारे बच्चों 23वें गुरु इंपॉर्टेंट है पार्श्व
नाथ, पार्श्वनाथ। और प्यारे बच्चों इनका प्रतीक चिन्ह है प्यारे बच्चों आपको यार सांप। तो जैन धर्म के यार पहले गुरु ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह सांड, अजीतनाथ हाथी है ना जी, शांतिनाथ 16वें गुरु हैं हिरण, पार्श्वनाथ 23वें गुरु आपको यार इंपॉर्टेंट यहाँ से रहता है आपको यार इनका प्रतीक चिन्ह है सांप। और प्यारे बच्चों 24वें गुरु आप सभी जान रहे हैं, 24वें और अंतिम गुरु आप सब जान रहे हैं यार कि यार महावीर, महावीर। और प्यारे बच्चों इनका प्रतीक चिन्ह है यार सिंह। तो बेसिक यार जैन धर्म में आपको महावीर के ऊपर ही यार पढ़ना है, आपको महावीर के बारे में ही सबसे ज्यादा चांस है कि प्रश्न रहेगा। आइए हम लोग जानते हैं कि महावीर क्या थे, कैसे इनका उदय हुआ। प्यारे बच्चों महावीर भी यार एक राजा के पुत्र थे। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो हमारे यार महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले इनका बचपन का नाम, जैसे बचपन का नाम प्यारे बच्चों वर्धमान। जैसे महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो महावीर का बचपन का नाम आपको यार वर्धमान। देखो यार महावीर के पिता का नाम, महावीर के पिता का नाम वही है जो महात्मा बुद्ध के यार है ना बचपन का नाम था। तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या सिद्धार्थ, तो महावीर के यार पिता का नाम आपका क्या है सिद्धार्थ। प्यारे बच्चों महावीर स्वामी के यार माता का नाम आपको यह है यार त्रिशला, त्रिशला। और प्यारे बच्चों जिस तरह से महात्मा गौतम बुद्ध के यार पुत्र हुए थे राहुल, इनकी यार पुत्री हुई थी, महावीर की यार पुत्री हुई थी, और इनकी पुत्री का नाम था प्यारे बच्चों प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी। तो आपने क्या क्या जाना कि महावीर स्वामी बचपन का नाम वर्धमान, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, और पुत्री का नाम क्या है प्रियदर्शिनी। और पुत्री तो तब आई जब ब्याह हुआ होगा, और ब्याह हुआ होगा यार तो इनकी यार पत्नी का नाम, भाई देखो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। देखिए महात्मा बुद्ध से बहुत चीज मिल रहा है। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, और महावीर की पत्नी का नाम क्या है यशोदा। और प्यारे बच्चों जब बेटी है तो भाई इनके यार दामाद भी हुए, दामाद भी हुए, और इनके दामाद का नाम था जमाली, जमाली, जो भैया इनके पहले शिष्य थे। कहेगा महावीर के पहले शिष्य कौन बने, तो यार उनका दामाद जमाली। क्या कहानी है। महावीर बचपन का नाम वर्धमान, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री यशोधरा, पुत्री प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी, और दामाद आपका यार जमाली, जो आगे जाकर इनके यार पहले शिष्य बने। प्यारे बच्चों महावीर भी यार जिस तरह से गौतम बुद्ध आपको क्षत्रिय थे, उस तरह से यार महावीर भी आपको यार क्षत्रिय जाति से थे, क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय जाति से थे। और आपका यार इनका गोत्र भी पूछ लिया जाता है, गोत्र भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जिस तरह से महात्मा बुद्ध का गोत्र शाक्य है, उसी तरह से महावीर का गोत्र प्यारे बच्चों यार जात्रिक है, जात्रिक है। बात समझ में आया। पत्नी यशोधा, दामाद जमाली, पुत्री प्रियदर्शिनी, माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ, और भैया कौन से जाति के, तो क्षत्रिय, और गोत्र क्या है भाई तो जात्रिक।
और आगे आइए प्यारे बच्चों और बात करते हैं यार इनके जन्म का। देखो बिहार कितना फर्टाइल जगह रहा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र, चाणक्य पाटलिपुत्र, गौतम बुद्ध भी देखो यार बिहार नेपाल के बॉर्डर पर तो है लुम्बिनी। फिर महावीर यार, चाणक्य यार, बहार मिहिर यार, आर्यभट्ट, सब यार मतलब कि बिहार के, मतलब बिहार समझो कि जो हमारा जो प्रीवियस इतिहास है वो बहुत यार फ्रूटफुल है ना जी। अब देखो यार जन्म, अब जन्म के बारे में देखिए आपको पुराने किताब में दूसरा चीज मिलेगा, पर नए हिसाब से आज के डेट से भाई इनका जन्म यार रिव्यू हुआ है। तो महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जो महावीर का जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में आपको यार कुंडग्राम वैशाली में हुआ। और प्यारे बच्चों इनकी मृत्यु आपको यार 527 ईसा पूर्व, ये 72 वर्ष जिए हैं। 527 ईसा पूर्व आपको यार पावापुरी नालंदा में हुआ, पावापुरी नालंदा में हुआ। अब बात समझिए कि जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली। मृत्यु कहाँ हुआ? तो 527 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा। तो जिस तरह से गौतम बुद्ध यार सत्य की तलाश में 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी यशोधरा और राहुल को छोड़कर निकल गए, उसी तरह से हमारे यार वर्धमान ना जी सत्य की तलाश में अपनी पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शनी को छोड़कर 30 वर्ष की अवस्था में यार घर से निकल गए। प्यारे बच्चों आगे जाकर यार इन्होंने कड़ा तप किया, 12 साल तक भटके और 42 वर्ष की अवस्था में, भैया 42 वर्ष की अवस्था में आपको यार इनको यार ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे हम लोग कहते हैं कैवल्य। तो क्या देगा कि महावीर को कैवल्य कब प्राप्त हुआ? तो 42 वर्ष की अवस्था में, और साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे। और ये आपका इंपॉर्टेंट है प्यारे, ऋचु पालिका नदी के किनारे, ऋचु पालिका नदी के किनारे। तो प्रश्न हुआ कि कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 42 वर्ष की अवस्था में, है ना जी। कैवल्य प्राप्त हुआ 42 वर्ष की अवस्था में। महावीर को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? तो ऋचु पालिका। लेकिन यार इनके यार पहले शिष्य इनके दामाद जमाली थे। प्यारे बच्चों जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनका यार पूरा अपने इंद्री पर कंट्रोल हो गया, इंद्री पर कंट्रोल हो गया। और भैया जिनका इंद्री पर कंट्रोल हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे जीन, है ना जी। जीन, जीन मतलब क्या भाई? जिसने अपनी इंद्री जीत ली हो, जितेंद्रिय, जीन। तो महावीर का प्यारे बच्चों उपनाम आपको यार जिन भी कहलाता है, उपनाम जिन भी कहलाता है। उपनाम हम लोग यार इनका जिन भी कहते हैं। तो जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो अपने यार इंद्री पर, आप जानते हैं ना जी कि यार जीभ, नाक, कान, है ना जी, त्वचा, आंख आपका यार इंद्री है। तो इन इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाले जिन मतलब जितेंद्रिय, इंद्री पर अपना यार कंट्रोल किए और जिन बन गए। और जिन से ही यार शब्द आया प्यारे बच्चों यार जैन। अब यहां से देखिए महावीर बड़े ही लोकप्रिय हुए हैं, और लोकप्रिय होने का मुख्य कारण देखो इनका क्या था। पहला चीज
कि इनका यार जिन पे कंट्रोल हुआ, जिन पे कंट्रोल हुआ, और जिन पर जिसका कंट्रोल हो जाएगा प्यारे बच्चों यार नंग धड़ंग रहने लगे, बिल्कुल दिगंबर संत बन गए, है ना। और विशेष प्रभाव इनके अंदर आया, विशेष प्रभाव इनके अंदर प्यारे बच्चों आया, और जिन से ही आपका क्या बना, जैन। आगे बात समझना है प्यारे बच्चों कि देखो यार जैन धर्म के यार जो जिस तरह से आपको बौद्ध धर्म में त्रिरत्न था, बुद्ध संघ धम्म, उस तरह से जैन धर्म में भी यार त्रिरत्न है। त्रिरत्न है, क्या ये त्रिरत्न है कि सम्यक ज्ञान, और सम्यक ध्यान, और प्यारे बच्चों सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। और देखिए उसी बच्चे को मजा आएगा जो सब क्लास यार शुरू से देखता आ रहा है। तो जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे यार बुद्ध संघ और धम्म। और देखो महात्मा बुद्ध कौन से मार्ग को बता रहे थे, महात्मा बुद्ध यार अष्टांगी मार्ग को बता रहे थे। अष्टांगी पूछ ले यार, अष्टांगी मार्ग को बताने वाले कौन, 8 जीने का यार 8 तरीके, 8 तरीके। और वे 8 तरीके से जो जिएगा उसको जीवन में लफड़ा नहीं होगा। देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं करना चाहता हूं कि क्लास देखिए और इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए जैन धर्म के 23वें गुरु कौन थे, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और प्यारे बच्चों पार्श्वनाथ ने यार जैन धर्म के अनुयायियों के लिए आपको यार 4 नियम बनाया, 4 नियम बनाया। पहला यार सत्य, दूसरा अहिंसा, अहिंसा, तीसरा असत्य, और यार चौथा अपरिग्रह। तो जैन धर्म में 4 नियम, 4 रूल आपको ऐड करने वाले कौन हैं, तो पार्श्वनाथ। कौन कौन, तो सत्य, अहिंसा, असत्य। सत्य मतलब जानते हैं कि सच बोलना है, अहिंसा मतलब कि मार काट नहीं करना है। आज भी जो जैन धर्म के जो लोग हैं वो सेना में नहीं जाते हैं, है ना जी। प्यारे बच्चों प्याज लहसुन मीट मुर्गा से इनका कोई वास्ता नहीं है, अहिंसा नहीं करते हैं। और असत्य मतलब कि चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। और भैया अपरिग्रह मतलब कि धन का संचय नहीं करना है, धन को बचा कर नहीं रखना है, धन का संचय नहीं करना है। तो देखिए यार पूछा जाएगा कि जैन धर्म में 4 रूल कौन शामिल किया, तो आप कहिएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ केमा गुरु 23वां, और पार्श्वनाथ का चेला आपको यार महावीर स्वामी आपको यार 24वें गुरु बनकर आए। और महावीर यार 24वें गुरु बनकर आए, महावीर आपको यार 24वें गुरु बनकर आए। और प्यारे बच्चों आपको यार इसमें उन्होंने शामिल कर दिया 5वां चीज, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म में यार ब्रह्मचर्य शामिल कौन किया, तो आप खट से कहिएगा महावीर। जैन धर्म के 24वें गुरु महावीर। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, है ना जी, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी। प्यारे बच्चों दामाद आपका यार जमाली, जन्म 599 ईसा पूर्व, है ना, कुंडग्राम वैशाली, जाति के क्षत्रिय, कुल इनका जात्रिक, और मृत्यु 527 ईसा पूर्व। प्यारे बच्चों 527 ईसा पूर्व, पावापुरी नालंदा। और हम लोगों ने जाना
कि जैन धर्म के पहले यार जो गुरु थे, स्थापना करता थे, वो ऋषभदेव आदिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। दूसरा अजीतनाथ, प्रतीक चिन्ह हाथी। 16वां शांतिनाथ, प्रतीक चिन्ह हिरण। और 23वां और 24वां इंपॉर्टेंट है। 23वां पार्श्वनाथ सांप और 24वां महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। सिंह। आइए प्यारे बच्चों, आगे हम लोग जानते हैं। देखो यार, महावीर फेमस इसलिए हुए हैं कि देखो महात्मा बुद्ध ने यार अपना सारा उपदेश पाली भाषा में दिया। तो महावीर ने प्यारे बच्चों यार अपना जो मतलब कि संवाद था वो यार प्राकृत और या प्राकृत और अर्ध मगधी भाषा में दिया। कुछ चीज याद रखना है। अब देखो जैन धर्म से मतलब कि फेमस जो जगह है उसको याद रखना है। जैसे यार बल्लभी, याद रखेंगे, पिछले बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बल्लभी आपको यार गुजरात में है। बल्लभी आपका यार गुजरात में है। और यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर यार जैन धर्म का साहित्य का संग्रह किया गया था। साहित्य का संग्रह कहाँ किया गया था? बल्लभी। प्यारे बच्चों इधर आइए और बात करते हैं यार पाटलिपुत्र। भैया पाटलिपुत्र में जैन धर्म यार दो भाग में बट गया था। श्वेतांबर और दूसरा प्यारे बच्चों दिगंबर। दूसरा दिगंबर। तो पूछेगा जैन धर्म का दो भाग कौन? तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहने, सफेद कपड़ा। दिगंबर जो पूरे इंद्री को कंट्रोल करके यार नग्न अवस्था में जो संत रहे, नागा बाबा। चलिए प्यारे बच्चों आगे जानेंगे कि यार झारखंड का संवेद पर्वत, छोटा नागपुर पठार का संवेद पर्वत, जिसे यार हम लोग कहते हैं पारसनाथ भी कहते हैं, है ना जी। यहाँ पर यार जैन धर्म के 23 गुरुओं की समाधि है। जैन धर्म के यार 23 गुरुओं की समाधि है। गुरुओं की समाधि है। आगे आइए प्यारे बच्चों, देखो यार आप जानते हैं कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू राजस्थान। तो यार ये जो दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, दिलवाड़ा का मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान में है प्यारे बच्चों, दिलवाड़ा का मंदिर वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। दिलवाड़ा का मंदिर पार्श्वनाथ से ही पारसनाथ बना, वो जैन धर्म से संबंधित है। आगे आइए प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम लोग। देखो जैन धर्म को मानने वाला यार तुमको दो राजा को दम याद रखना है। एक चंद्रगुप्त मौर्य, वही चंद्रगुप्त मौर्य भैया जिसके गुरु कौटिल्य चाणक्य थे, जिसके शासन काल में मेगास्थनीज आया और जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य भैया दक्षिण भारत में कर्नाटक में जैन धर्म को फैलाएं। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु प्यारे बच्चों 298 ईसा पूर्व में श्री श्रवण बेलगोला आपको कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में। तो पूछ ले कि श्री श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। श्री श्रवण बेलगोला यार किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। आगे आइए प्यारे बच्चों और बात करते हैं कलिंग राजा खारवेल, जिसने यार हाथी गुफा बनाया था उड़ीसा वाला। कलिंग राजा खारवेल। और कलिंग जो शुरू से क्लास कर रहे हैं उदम जान गए होंगे, कलिंग राजा खारवेल
इसने यार उड़ीसा में हाथी गुफा को बनाया था, हाथी गुफा को। और भैया ये जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से भी वर्तमान में मैं आपको 2 राजा याद करने के लिए कह रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य, श्री सरबन बेलगोला, कर्नाटक। और जानिए कर्नाटक में जो यार जैन मठ था, कर्नाटक में भैया कहानी लंबा करेंगे तो बहुत कुछ करना है आपको। कर्नाटक में जो जैन मठ था उसे यार कहते हैं बसादी, याद रखेंगे। कर्नाटक के जैन मठों को क्या कहा जाता है? बसादी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व, श्री सरबन बेलगोला, कर्नाटक। प्यारे बच्चों अब आइए और बात करते हैं यार, देखो जैन साहित्य के बारे में, कुछ किताब के बारे में जो पूछ लिया जाता है। जैसे यार कल्पसूत्र, इसको लिखने वाले हैं यार भद्रबाहु। प्यारे बच्चों कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु। और भद्रबाहु वही थे भाई, कोई किसी धर्म को मानेगा तो पहले तो दीक्षा लेना पड़ेगा ना, जिसने यार किसको दीक्षा दिया? भद्रबाहु वही थे जिन्होंने यार दीक्षा दिया आपको, किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। प्यारे बच्चों अगला पुस्तक है आपको यार परिशिष्ट पर्व। जैन धर्म से जो इंपॉर्टेंट जो क्लू चीज है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी तो जैन धर्म लगेगा तो 20 दिन लग जाएगा पढ़ावे में। परिशिष्ट पर्व, तो परिशिष्ट पर्व के रचयिता यार हेमचंद सूरी। और भद्रबाहु कल्पसूत्र। और भद्रबाहु कौन है? जो महावीर को यार, है ना, आपको यार जो आपको यार मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का दीक्षा दी है। उसी तरह से आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, 2 और किताब है, भगवती सूत्र और अचरांग सूत्र। भगवती सूत्र और अचरांग सूत्र। भगवती सूत्र और अचरांग सूत्र। प्यारे बच्चों देखो भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। महावीर के यार जीवन पर प्रकाश डालता है। महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। भगवती सूत्र में यार 16 महाजनपद का जिक्र मिला। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का जिक्र मिला। और प्यारे बच्चों अचरांग सूत्र, तो देखो अचरांग सूत्र बताता है कि जैन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो कैसा आचरण करेंगे। चलिए आते हैं जैन धर्म को एक बार फिर से रिन्यू कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, उन्हें आदिनाथ कहते थे। जैन धर्म में 24 गुरु हुए। सबसे यार फेमस गुरु महावीर का बचपन का नाम वर्धमान। प्यारे बच्चों महावीर के पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जमाली। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व भैया कुंडग्राम वैशाली। महावीर की मृत्यु 527 ईसा पूर्व कहाँ? तो यार पावापुरी नालंदा। और प्यारे बच्चों महावीर को बचपन में कह रहे थे हम लोग वर्धमान। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े और 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें कैवल्य ज्ञान मिला। इन्होंने अपने भाषण प्राकृत में दिया। किसमें दिया भाई? प्राकृत में। गुजरात का वल्लभी जहाँ जैन साहित्यों का संग्रह हुआ। पाटलिपुत्र में जैन धर्म 2 भाग में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर।
और जैन धर्म से संबंधित राजा कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्री श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुआ। और कर्नाटक में जैन मठों को बसादी कहते हैं, बसादी कहते हैं। और महावीर को ज्ञान ऋचुपालिका नदी के किनारे हुआ। और महावीर के पहले शिष्य कौन प्यारे बच्चों? तो जमाली। तो पढ़िए मन से और जी जान लगाइए। और क्लास अच्छा लगे तो उसे यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।